हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना दीदी फिर आ गई आपके लिए प्यारी सी स्टोरी लेके। स्टोरी का नाम है रिवेंज। हम बच्चों, हमें किसी से रिवेंज नहीं लेना चाहिए। क्यों? ये आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। ठीक है। एक राजा था। उसके राजमहल में सारे हाथी बहुत बीमार थे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो उसने तुरंत अपने राजवैद्य को बुलवाया। राजवैद्य थोड़ा दूर पे रहता था, जिसको आने में पूरा एक दिन का समय लगता था। तो वो राजवैद्य को वहां बुलवा दिया कि भाई राजवैद्य आओ, हमारे हाथी बीमार है। राजवैद्य भी अपने घर से निकल पड़ा कि चलते हैं राजमहल में जाके रामें तो हाथियों को ठीक करना है। क्योंकि एक दिन का सफर था तो रास्ते में आते आते बीच एक पेड़ में वो सो गया। पेड़ के नीचे वो सो गया। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोया और थोड़ी देर में एक कौवा उस पेड़ के ऊपर आया और उस कौवे ने पॉटी कर दी। और बीट कौवे की बीट जो है वो राजवैद्य के सर पर आके गिरी। राजवैद्य की आंखें खुली। राजवैद्य ने ऊपर देखा और देखा कि ये तो कौवा है जिसने मुझे गंदा कर दिया, मेरे ऊपर पॉटी कर दी। अब राजवैद्य को बहुत बड़ा गुस्सा आ गया। अरे बा, मैं तो अब इस कौवे से बदला लेकर रहूंगा। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस पूरे कौवे प्रजाति को मैं परेशान करूंगा। इसने मुझे पॉटी कर दी, किसी के ऊपर भी कर देगा। चलता हूँ। बस उसने अपना बैग उठाया और राजमहल में चल दिया। राजमहल में पहुंचने के बाद राजा को बोलता है, राजा की जय, राजा की जय। राजा बोलते हैं, प्रणाम राजवैद्य, आप आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। देखिए हमारे सारे हाथी बहुत बीमार हैं। तो राज कहते, घबराइए, मैं अभी मैं सारे हाथियों का इलाज करता हूँ। राजवैद्य सारे एक एक हाथी को देखते हैं और कहते हैं राजा से, हाँ मैंने इन हाथियों को देख लिया, इसका एक ही इलाज है राजन। तो राजा कहते हैं, हाँ बताइए राजवैद्य क्या इलाज है, मैं जरूर मेहनत करूंगा, मैं इसके उपाय करूंगा। तो कहते हैं, देखो इन हाथियों के ऊपर कौवे की चर्बी मलनी पड़ेगी। अगर कौवे की चर्बी मिलेगी तो ये जल्दी ही सब ठीक हो जाएंगे, सारे हाथी आपके ठीक हो जाएंगे। तो राजा कहता है, सच में ऐसा होगा? कहता है, हाँ आप ऐसा करिए, आप कौवे की चर्बी ला के दीजिए मुझे, मैं कुछ जड़ी बूटी मिला के इन सबको रगड़ दूंगा, ये इनके बदन पे रगड़ दूंगा, ये सब एकदम ठीक हो जाएंगे, एकदम फिट हो जाएंगे। तो राजवैद्य कहता है, राबे हाथी तो जरूरी है। अपने सिपाहियों को आदेश देता है, जाओ सिपाही जल्दी जाओ और जितने भी राजमहल में कौवे हैं उनको मारो, उनको लेकर उनका चर्बी निकालो और उन चर्बी को राजवैद्य को दो। राजवैद्य हाथियों पे रगड़ेंगे और हाथी हमारे ठीक हो जाएंगे। सिपाही बोले, जी महाराज, कह के चल दिए। उन्होंने 10 15 20 कौवे को पकड़ भी लिया, मार दिया। अचानक से कौवे को दिखा, जो कौवे ने राजवैद्य के ऊपर बीट यानी पॉटी कर दी थी, उसको दिखा कि अरे ये क्या हो रहा है, कौवे क्यों मारे जा रहे हैं। वो चुपके से जाता है और राजमहल में झांक कर देखता है। दिखता है, अरे कौवे को मार कर उसकी उसकी तो जो थोड़ी बहुत चर्बी है उसको हाथी के शरीर पर रगड़ा जा रहा है। वो कहता है, ऐसा तो कोई इलाज होता नहीं है, राजवैद्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओ तो उसको लगता है, ओ लग रहा है राजवैद्य मुझसे बदला लेना चाहते हैं, मुझसे ही नहीं हमारे पूरे कौवे प्रजाति से बदला लेना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे अपने अपने कौवे प्रजातियों को बचाऊं। तुरंत अपने कौवे के राजा के पास जाता है। कहता है, राजा जी, कौवे के राजा जी, कौवे के राजा जी। कहता है, हाँ बोलो, बोलो कौवा, बोलो बोलो। कहता है, पता है आपको हमारे पूरे कौवों को मार डाला जा रहा है। कह रहा है, हाँ मैंने भी देखा, पता नहीं ऐसा राजन क्यों करवा रहे हैं, सिपाहियों को मरवा रहे हैं। कह रहे, अरे मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। राजवैद्य बीच रास्ते में आ रहे थे और मैंने गलती से उनके ऊपर बीट कर दिया और मुझसे बदला लेने के साथ साथ पूरे कौवे प्रजाति से बदला लेने के लिए राजा से कह दिए कि जो कौवे की चर्बी होगी उसको रगड़ने पे हाथी ठीक हो जाएगा। तो कौवा का राजा बोलता, ये तो बहुत गलत बात है, गलती तो गलती से हुई थी, तुमने माफी मांग लिया होगा। कहीं मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, गुस्से में चले गए थे। तो बोलता, ठीक है, मैं अभी राजन के पास जाता हूँ और तुम्हारी इस समस्या का समाधान करता हूँ। तुरंत तुरंत हम जाते हैं राजा के पास और कहते हैं कि कौवा का राजा कहता है, हे राजन, हे राजन, मेरा मेरी मेरी बात सुनिए, मेरी उपाय, मेरे मेरे को ठीक करिए, हमारे कौवों को मत मारिए। तो राजन गुस्से में कहते, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कौवों को जानबूझ के नहीं मार रहा हूँ, तुम्हारे कौवों की चर्बी से हाथी ठीक हो जाएंगे। पता है, युद्ध में लड़ने के लिए तो हाथी की आवश्यकता होती है ना, हाथी को ठीक करना जरूरी है।
कहता है हाँ मैं जानता हूँ हाथी को करना ठीक करना जरूरी है, लेकिन ये उपचार जरूरी नहीं है। जो उपचार राजवैद्य ने आपको बताया है वो गलत उपचार है। कौवे की चर्बी के रगड़ने से हाथी ठीक नहीं होते महाराज। तो ये कौवे से बदला लेने के लिए राजवैद्य कह रहे हैं, और आपको ऐसा विश्वास नहीं तो आप राजवैद्य को बुला के एक बार थोड़ा पूछ लीजिए। तो राजवैद्य को बुलवाया जाता है, राजा पूछते हैं तो राजवैद्य कहता है हाँ मेरे दिमाग में बदला लेना तो था। तो कह रहे हाँ तभी राजा कहते तभी हाथी ठीक नहीं हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम उपचार तो कर रहे हो पर हाथी हमारे ठीक तो हो नहीं रहे, और उल्टे कौवे भी मारे जा रहे हैं। तुमने कौवे को मरवाया, उल्टे देर उपचार करने की वजह से हाथियों को भी और तबीयत खराब हुई। इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी राजवैद्य। तुम राजवैद्य हो, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुमने अपने बदले लेने की सोच से पूरे मेरे महल को बर्बाद कर दिया, और तुम्हें उम्र कैद की सजा मैं सुनाता हूँ। जाओ सिपाहियों इस राजवैद्य को ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तो बच्चों कहानी तो खत्म हो गई। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई गलती से गलती करता है तो हमें उसे क्षमा कर देनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है वो जानबूझ के नहीं किया, और अगर जानबूझ के किया भी हो तो हमें बदला नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बच्चों, बाय।